कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर जो है भारत में इसकी लंबाई है। बाकी जो है वो बांग्लादेश में है। आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, तब इसका संयुक्त रूप जो है वो क्या कहलाता है? गंगा नदी कहलाता है। क्लियर हुआ? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी किस स्थान पर आकर मिलती हैं? किस स्थान पर? देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके। अलकनंदा नदी की देखिए दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो ध्यान रखिएगा। एक पिंडार नदी और एक मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी जो है ये अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। कहां पर? रुद्रप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में देखिए अलकनंदा को पिंडार नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा को मंदाकिनी नदी मिलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा को भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही धौली गंगा जो है वो अलकनंदा को विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। और फ्रेंड्स, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों ये प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर। क्लियर हुआ? उत्तराखंड से देखिए निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली नदी और मुख्य धारा भागीरथी में। ये भागीरथी नदी जो है ये बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, उससे मिल जाती है। और गंगा और जमुना का संयुक्त रूप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। और बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में ये नदी जो है जाकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेघना के फॉर्म में ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। क्लियर? अब देखिए गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र जो है उसमें देखिए बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? यमुना नदी, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसे सरयू नदी कहते हैं, गंडक और रामगंगा नदी। ये सब नदियां जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और बहुत सारी सहायक नदियों की भी अपनी सहायक नदियां हैं, उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यमुना नदी से। देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई सी है तो वो कौन सी है? यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। कहां पर मिलती है यमुना नदी गंगा से? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में आकर मिलती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा, कालिंदी नदी है। क्या नाम है? कालिंदी नदी। अभी देखिए एक दो साल पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया था रेलवे में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यमुना नदी जो है इसका भी देखिए एक अपने आप में अपवाह तंत्र है, मतलब इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती है यमुना में। उसमें देखिए कौन कौन सी? चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये नदियां जो है यमुना नदी में आकर मिलती हैं। अब देखिए इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो चंबल नदी की सबसे पहले बात करते हैं। ये नदी देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदौर से, देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है। और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से आकर मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी। इस नदी की देखिए लंबाई कितनी है? कुल 965 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से आकर मिल जाती हैं। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रसिद्ध स्थान सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर ही स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। तो सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यमुना नदी की हमने डिस्कस करी, देखिए चंबल नदी और बेतवा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। साथ ही केन नदी जो है वो भी यमुना नदी की सहायक नदी है।
इसके बाद देखिए गंगा नदी की अगली हम देखिए सहायक नदी की बात करते हैं, जो कि है कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और आगे बढ़ते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं। ये नदी प्राय अपना मार्ग जो है बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में मैक्सिमम टाइम पर तबाही जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और अपने मार्ग परिवर्तन करने की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है कोसी नदी। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो कोसी नदी को हमने डिस्कस करा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं देखिए दामोदर नदी की, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। झारखंड के देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं। जो हमने बात करी थी कि फरक्का में गंगा नदी जो है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक मुख्य धारा भागीरथी में। तो देखिए हुगली नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है? दामोदर नदी जो है वो आकर मिलती है। इस नदी में देखिए अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बंगाल का अभिशाप? दामोदर नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए गंगा नदी की अगली सहायक नदी की बात करते हैं, गोमती नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलर झील भी कहा जाता है। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने गोमती नदी में ही स्नान किया था। तो आप सभी को देखिए पता ही होगा ये। तो गोमती नदी, ध्यान रखिएगा बस इतना, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। इसके बाद देखिए सोन नदी की बात करते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं, उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सोन नदी जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। और ऊपर से जो यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी और सोन नदी, इन दोनों के देखिए जल विभाजन का काम जो है वो कौन करता है? इन दोनों के बीच में स्थित कैमूर की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा, कैमूर की पहाड़ियां इन दोनों नदी के बीच में स्थित हैं, जो कि सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम करती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस चीज को पूछा गया था, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियां करती हैं? कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। ओके। इसके अलावा देखिए गंगा नदी की सहायक नदियों में घाघरा नदी आती है, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी।